चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रम से 4 और 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रम से 3 और 4 और 5 और 6। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उसकी कुल आय 8.04 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना है और इनकी जो वैल्यूज़ दे रखी है उनको ठीक से रिप्रेजेंट करना है। कैसे था देखिए, एग्जामिनर ने कहा पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्या था। ए और बी की आय का जो अनुपात दे रखा था वो 4 रेशियो में आपका 3 दे रखा था। फिर उसने कहा पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात दे रखा है, यानी कि पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर जो उसकी आय थी कि वो 3 थी और ये जो करंट में जो है उसकी आय कितनी है आपकी 4 है, ये एग्जामिनर कह रहा है। बी के बारे में ये बोल रहा है कि बी की जो लास्ट ईयर की वो कितनी थी आपकी, बी की कितनी थी आपकी 5 थी, तो करंट ईयर में कितनी है आपकी 6, वर्तमान में 6, ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है। अब जरा एक बात ध्यान सुनिए, ये मेरे पास में दोनों की ना लास्ट ईयर की वैल्यू दे रखी है और ये वाली जो वैल्यू हो ए की लास्ट ईयर की है और ये बी की लास्ट ईयर की है। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि ये मेरे पास में 3x है और ये मेरे पास में 4x है, ये मेरे पास में 5y है और ये मेरे पास में आपका 6y है, तो क्या मैं इसे ए की लास्ट ईयर की जो इनकम है वो 3x होगी और बी की कितनी होगी आपकी 5y होगी आपकी, इधर क्या 5y। तो क्या इन दोनों का जो इन दोनों का जो रेशो होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, इन दोनों के बराबर, यानी कि 4/3 के बराबर, क्योंकि ये भी 1 साल पहले की है और ये भी 1 साल पहले की है। तो यहाँ से x और y की क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये उधर चल जाएगा तो 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 9, यानी x की वैल्यू मेरे पास 20 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 9 होगी। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँगा x की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये 20 दिया कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा आपका, और ये 20 जो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू लिखूँगा तो 9 पंजे 45 45 हो जाएगा और ये 9 6 54 हो जाएगा। ये मेरे पास में इनका अमाउंट का रेशो आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतनी है 8.04 है, तो वर्तमान में कौन सी है, ये ए की ये है और बी की है, तो इन दोनों का मैं अगर सम करूंगा तो सम मेरे पास में कितना आएगा आपका, ये आएगा 4 और 8 5 13 नहीं 134, बट एग्जामिनर कह रहा है सम कितना है इसका आपका 8.04। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना का 0.06 का किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही वैल्यू बनेगी। तो जिससे इसे मल्टीप्लाई किया उसी से आप इसे 45 को मल्टीप्लाई कर दिया कि उसने बी का प्रीवियस ईयर का अमाउंट मांगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 इंटू में कितना 6 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, तो 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, तो ये 2.7 लाख अप्रोक्स में मेरा इसका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान से समझना है। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आपका आंसर आना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।